हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म शिक्षा संकल्प पर। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही बेहतर होंगे। दोस्तों, आज की इस क्लास के माध्यम से हम लोग सामान्य ज्ञान के प्रश्नों को कवर करेंगे, जो कि इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं। जो प्रश्न साथियों पिछले वर्षों में पूछे गए हैं और जिन प्रश्नों की अब की बार पूछे जाने की संभावनाएँ हैं, हमने उन्हीं सारे प्रश्नों को आज की इस क्लास के माध्यम से कवर करने का प्रयास किया है। आप लोग अंत तक बने रहिएगा और लास्ट में बताइएगा कि आप लोगों ने इन 28 महत्वपूर्ण प्रश्नों में से कितने प्रश्नों को करेक्ट किया है। साथियों, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, ध्यान दीजिएगा और आंसर करिएगा। भारत की खोज किसने की? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। बेसिक सा क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा। वास्को डिगामा के द्वारा जो है भारत की खोज की गई। और वास्को डिगामा भारत पहली बार कब आया था? तो याद रखिएगा 1498 में। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न देखिएगा। भारत की मानक समय रेखा कौन सी है? फटाफट आप लोग बताएंगे। 4 विकल्प दिए गए हैं। भारत की मानक समय रेखा कौन सी है? आंसर करेंगे आप लोग। याद रखिएगा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। याद रखेंगे ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट होगा। चलिए तीसरा प्रश्न देखिए। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? अर्जुन पुरस्कार जो है किस फील्ड में दिया जाता है, किस क्षेत्र वालों को दिया जाता है? याद रखिएगा खेल से संबंधित है अर्जुन पुरस्कार और इसकी शुरुआत जो है 1961 में हुई। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। साथियों, लास्ट में आप लोग ज़रूर बताइएगा कि कितने क्वेश्चंस को आप लोगों ने करेक्ट किया है। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं साथियों। मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? क्वेश्चन नंबर 4 का आप लोग आंसर करेंगे। मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? चलिए फटाफट जवाब करें आप लोग। विनोबा भावे, यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। विकल्प ए आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। स्वांग किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य कला है? क्वेश्चन नंबर 5 का आप लोग आंसर करेंगे। चलिए हरियाणा, यानी जो है आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। भारत में वर्तमान में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार लगा लीजिएगा इस पर। भारत में वर्तमान में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? याद रखिएगा 25, यानी जो है आपका विकल्प सी करेक्ट होगा। 25 वर्तमान में उच्च न्यायालय हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला कौन करता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। चलिए लोकसभा अध्यक्ष, यानी जो है आपका विकल्प बी करेक्ट होगा। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला जो है लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8। तंबाकू पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? जापान, चीन या अमेरिका या भूटान? क्वेश्चन नंबर 8 का जवाब करें। तो याद रखिएगा भूटान, यानी विकल्प डी करेक्ट हो जाएगा। साथियों, क्लास को आप लोग लाइक करते हुए चलेंगे और अपने दोस्तों के पास भी जरूर शेयर करेंगे, क्योंकि सारे क्वेश्चन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर करें। राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? 25 जनवरी को। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है। भारत का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? क्वेश्चन नंबर 10। भारत का संवैधानिक मुखिया राष्ट्रपति, यानी विकल्प बी करेक्ट होगा। विकल्प बी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11। अंग्रेजों के नमक कानून के विरुद्ध महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया था? चलिए क्वेश्चन नंबर 11। अंग्रेजों के नमक कानून के विरुद्ध महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया था? क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर करें। सविनय अवज्ञा आंदोलन, यानी विकल्प ए करेक्ट होगा। विकल्प ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन निम्नलिखित में से किस राज्य में होता है? हरियाणा, कर्नाटक, उड़ीसा या राजस्थान? चलिए जवाब करिएगा आप लोग। राजस्थान, यानी विकल्प डी करेक्ट हो जाएगा। जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन जो है राजस्थान में
होता है? ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना पहला कारखाना कहाँ खोला था? चलिए फटाफट आंसर करेंगे आप लोग। सूरत में विकल्प ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए भाई, बुली शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? बुली शब्द का प्रयोग किस खेल से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर करेंगे आप लोग। हॉकी से संबंधित है, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए साथियों, हम उन्हीं सारे प्रश्नों को कवर करते हैं जो प्रश्न पिछले वर्षों में पूछे गए हैं और जिन प्रश्नों की अब की बार पूछे जाने की संभावनाएं हैं। अगर आप लोग सारी वीडियोस को फॉलो करते हैं तो ध्यान रखिएगा, आपको जो है परीक्षा में ज़रूर से ज़रूर क्वेश्चन देखने को मिलेगा। चलिए 15वां क्वेश्चन है, किस भारतीय एथलीट को उड़न परी के नाम से पुकारा जाता है? आंसर करें। उड़न परी के नाम से पुकारा जाता है किस भारतीय एथलीट को? पीटी उषा को, याद रखिएगा, पीटी उषा को। चलिए, निम्नलिखित में से किस शहर को झीलों की नगरी कहा जाता है? उदयपुर, जयपुर, नैनीताल, वाराणसी। क्वेश्चन नंबर 16। झीलों की नगरी कहा जाता है उदयपुर को, विकल्प बी करेक्ट होगा आपका। आर्य समाज की स्थापना कब की गई थी? आर्य समाज की स्थापना कब की गई थी? 1875 में, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। और किसने की थी? तो याद रखिएगा, दयानंद सरस्वती के द्वारा जो है आर्य समाज की स्थापना करी गई थी। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, पिछले वर्ष साथियों 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? चलिए याद रखिएगा, ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीन वेद है, विकल्प ए आपका करेक्ट होगा। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर 19। चलिए, ट्राम्बे मुंबई में, याद रखिएगा, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र जो है ट्राम्बे मुंबई में स्थित है। 1928 के बरदौली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? क्वेश्चन नंबर 20। बरदौली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा, यानी विकल्प सी करेक्ट होगा आपका। किसने खालसा पंथ की स्थापना की थी? आंसर करें आप लोग। खालसा पंथ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? गुरु गोविंद सिंह के द्वारा, यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों महत्वपूर्ण प्रश्न है तो ध्यान से आप लोग देखेंगे। चलिए अगला प्रश्न क्या है, भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? सरोजनी नायडू, आनंदीबाई जोशी, अंजुम आरा, किरण बेदी। क्वेश्चन नंबर 22 का फटाफट जवाब करेंगे। किरण बेदी यानी विकल्प डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, विकल्प डी करेक्ट हो जाएगा। भारत की पहली महिला आईपीएस किरण बेदी। कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? उत्तर प्रदेश, यानी जो है आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। चाइना मैन शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है? चाइना मैन शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है? क्रिकेट, हॉकी, पोलो या कबड्डी? चलिए याद रखिएगा, क्रिकेट में, यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? क्वेश्चन नंबर 25। साहित्य, सिनेमा, विज्ञान, चिकित्सा। सिनेमा से संबंधित है, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए भाई, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे कठोर होता है? सीसा, हीरा, एल्यूमिनियम, ग्रेफाइट। क्वेश्चन नंबर 26 का आप लोग जवाब करेंगे। साथियों सारे प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, सारे प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। आप लोग नोट कर लीजिएगा इन सारे क्वेश्चन को। निश्चित रूप से अगर आप लोग रिवीजन करके जाते हैं, सारे वीडियोस को कवर करते हैं, तो आपको ज़रूर से ज़रूर क्वेश्चन देखने को मिलेगा। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे कठोर होता है? हीरा, यानी विकल्प बी राइट होगा आपका, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। पटना का प्राचीन नाम क्या था? पटना का प्राचीन नाम क्या था? 27 नंबर के क्वेश्चन का आंसर करें। पाटलिपुत्र, यानी जो है आपका विकल्प ए राइट होगा, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगा खां कप का संबंध किस खेल से है?
आगा खा कप का संबंध किस खेल से है? 28 नंबर के क्वेश्चन का आंसर करें। क्रिकेट, जिम्नास्टिक, फुटबॉल या हॉकी? याद रखेंगे 28 नंबर का क्वेश्चन का आंसर जो है इस क्वेश्चन का आंसर जो है साथियों आप लोग दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया अंत तक बने रहने के लिए। साथियों यहाँ पर जो वीडियोज़ आपको प्रोवाइड की जाती हैं, जो भी क्लासेस होती हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। हम इम्पॉर्टेंट ही प्रश्नों को कवर करते हैं, जो प्रश्न पिछले वर्षों में पूछे गए हैं बीएड के एंट्रेंस एग्ज़ाम में, और जिन प्रश्नों के पूछे जाने की संभावनाएं रहती हैं। अगर आप बिहार बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की या यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, दोनों के लिए बहुत ही वीडियो कारगर सिद्ध होने वाली है, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो प्रश्न बनते हैं हमने उसी के हिसाब से जो है कंसाइज करते हैं क्वेश्चंस को, ठीक है। तो बहुत बहुत शुक्रिया अंत तक बने रहने के लिए। अगर आप चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करिएगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।